एक अनोखा प्यार। एक बार की बात है, महेशपुर गांव में रेखा और रमन रहते थे। वह दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वह एक झोपड़ी में रहने के बावजूद भी प्यार से रहते थे। उनके पास पैसों की बहुत कमी थी, जिसके कारण उन्हें 2 वक्त के खाने के लिए भी दिक्कत का सामना करना पड़ता था। रमन गांव के ही एक जमींदार के यहाँ खेतों में काम करता था, जिसके लिए उसको बहुत कम पैसे मिलते थे। रेखा भी रमन के जाने के बाद जमींदार की पत्नी के यहाँ झाड़ू पोछा का काम करती थी। रेखा के बाल बहुत ही काले और घने थे। रेखा को यह बहुत इच्छा थी कि वह अपने बालों में एक चांदी की पिन लगाए, जिससे उसके बाल और भी खूबसूरत लगेंगे। रमन भी रेखा की इस इच्छा को जानता है, लेकिन पैसों की तंगी के कारण वह कुछ भी नहीं कर पाता। जमींदार की पत्नी के बाल झड़ने के कारण बहुत ही कम बचे थे, लेकिन जब वह रेखा के बालों को देखती तो उसे बहुत जलन होती थी। कुछ दिनों के बाद रेखा का जन्मदिन आने वाला था। वह रेखा के जन्मदिन पर उसको चांदी की पिन उपहार देना चाहता था। रमन एक दिन जमींदार के खेतों में काम करने के बाद कुछ समय निकाल कर बाजार गया, जहां उसने बालों में लगाने वाली चांदी की पिन का दाम पूछा। दुकानदार ने चांदी की पिन का दाम 50 रुपया बताया। यह सुनकर रमन घर वापस लौट आया, क्योंकि रमन के पास इतने पैसे नहीं थे। लेकिन उसने सोचा कि वह जमींदार से कुछ पैसे उधार लेकर अब की बार अपनी पत्नी रेखा को उसके जन्मदिन पर यह पिन उपहार देगा, क्योंकि वह अपनी पत्नी के लिए कभी भी कुछ अच्छा नहीं कर पाया था। वहीं दूसरी तरफ रेखा भी अपने पति रमन को अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में नई कमीज देना चाहती थी, क्योंकि रमन की पहले की कमीज काफ़ी पुरानी हो गई थी। रेखा भी नई कमीज लाने के लिए जमींदार की पत्नी से उधार मांगने की सोच रही थी। अगले दिन रमन जमींदार के पास गया और 50 रुपया उधार देने के लिए जमींदार को कहा कि वह उसको 50 रुपया उधार नहीं दे सकता। अगर उसे पैसे की ज़रूरत है तो पास के गांव में एक मेला लगा है, जिसमें वह पहलवानों के साथ लड़कर 50 रुपया कमा सकता है, क्योंकि वह शरीर से भी तंदुरुस्त है। रेखा भी अगले दिन रमन को बिना बताए जमींदार की पत्नी से उधार लेने चली गई। जमींदार की पत्नी रेखा से बोली, वह किसी को उधार नहीं देती, वह तो केवल लेन देन का काम करती है। वह बोली कि वह रमा को पैसे दे देगी, लेकिन उसके बदले रेखा को अपने बाल काट कर देने होंगे। यह सुनकर एक बार तो रेखा आश्चर्यचकित हो गई, लेकिन वह अपने पति रमन के लिए एक नई कमीज लेना चाहती थी। अब वह दिन भी आ गया जिस दिन रेखा का जन्मदिन था। उस दिन रेखा ने अपने बाल काट कर जमींदार की पत्नी को दे दिए और इसके बदले में उसे कुछ पैसे मिले, जिससे उसने रमन के लिए नई कमीज ले ली। वहीं रमन भी रेखा को बिना बताए दूसरे गांव में जाकर पहलवानों से लड़ा और कुश्ती से मिले हुए पैसों से रेखा के लिए वहीं चांदी की पिन लेकर आ गया। लेकिन उसके शरीर में पहलवान से लड़ने के कारण जगह जगह पर घाव हो गए थे, जिससे उसका शरीर बहुत दर्द कर रहा था।
जब वह घर पहुंचा तो रेखा ने अपना सिर साड़ी से ढक रखा था। रमन ने रेखा को वह चांदी की पिन देते हुए बोला कि तुमको चांदी की पिन को अपने बालों में लगाने की बड़ी इच्छा थी ना, आज यह पिन अपने सुंदर बालों में लगा लो। तभी एक हवा का झोंका आया और साड़ी का पल्लू रेखा के सिर से नीचे गिर गया, जिसे देखकर रमन दंग रह गया। तभी रेखा ने भी नई कमीज रमन को देते हुए सारी बात बताई, जिससे दोनों को उपहार के लिए एक दूसरे का त्याग का पता लगा। रेखा और रमन एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, जिसके लिए रेखा ने अपने बालों की भी परवाह नहीं की और रमन ने रेखा के चांदी के पिन के लिए अपने शरीर को ही दांव पर लगा दिया। इसके बाद रेखा और रमन का प्यार और भी गहरा हो गया। तो दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।